हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 32, ये वेल्ड जॉइंट्स का डिफरेंट टेस्टिंग जो होता है। उसमें से एक टेस्टिंग है टेंसाइल टेस्टिंग। इसका डिटेल आज बताएंगे। कैसे टेंसाइल टेस्टिंग करना है और टेंसाइल टेस्टिंग का सैंपल कहाँ से निकालना है और कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। ज़रूर लास्ट तक बने रहें और ये वीडियो देखें, और यदि आपको अच्छा लगता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों लोग भी नॉलेज शेयरिंग करें। जैसे कि जानते हैं टेंसाइल टेस्टिंग कैसे होता है, इसका जनरली काहे करते हैं पहले जानेंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेल्डेड सैंपल टू असेस द स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वेल्ड जॉइंट, ensuring it can withstand pulling forces without failure, providing crucial information about the weld's ability to perform under tension in real-world application, including its ultimate tensile strength, yield strength and ductility. ये सर्विस में कितना टेंशन सह सकता है, इसको जानकारी लेने के लिए हम क्या करते हैं, सर्विस का जो पार्ट को तो चेक नहीं कर सकते हैं, तो वो जिस कंडीशन, जिस मटेरियल और जिस वेल्ड क्वालिटी स्ट्रेंथ का बनता है, सिमिलर कंडीशन का हम एक सैंपल बनाते हैं और वो सैंपल को हम टेस्ट करके चेक करते हैं जो वेल्ड है कितना टेंसाइल या यूटीएस है या उसका डक्टिलिटी क्या है। प्रोसेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वेल्डेड जॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेल्ड सैंपल इन अकॉर्डेंस टू PWPS। आप PWPS और WPS के अकॉर्डिंग एक सैंपल बनाइए जो आपका WPS पास है या पास करने वाला है, और वेल्डिंग होने के बाद एक्सट्रैक्ट द टेंसाइल सैंपल, उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है प्रिपेयर द सैंपल एज पर द स्टैंडर्ड। फोर्थ प्रोसेस है मार्किंग ऑन द सैंपल। फिफ्थ प्रोसेस है टेस्टिंग इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सिक्स प्रोसेस है कैलकुलेट UTS, यील्ड स्ट्रेंथ, इलॉन्गेशन परसेंटेज। अब एक एक स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है वेल्ड सैंपल इन अकॉर्डेंस टू PWPS। जैसे कि आपका एक सैंपल दिखाए हैं, ये आपका PWPS है, ये आपका PWPS है, राइट। और जब हम इसको वेल्डिंग करेंगे, इसी अकॉर्डिंगली वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए वेल्डिंग सैंपल है। वेल्डिंग करने के बाद मेरा सैंपल कंप्लीट हो चुका है, राइट। सैंपल कंप्लीट होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, जो भी अनवांटेड मटेरियल है इसको रिमूव करेंगे, चिपिंग करेंगे, और ये वेल्डेड सैंपल को हम भेजेंगे प्रिपरेशन करने के लिए आपका टेस्ट सैंपल। बट ये टेस्ट सैंपल हम निकालेंगे कहाँ से, इसका भी कोई रूल्स है, ज़रूर इसका रूल है। वेल्डेड सैंपल को निकालने का रूल देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का सैंपल निकलेगा, बट कहाँ से निकलेगा, ये वेल्डिंग डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा वेल्डिंग डायरेक्शन बॉटम टू टॉप गया है, मेरा सैंपल कहाँ से निकालना है, इस लोकेशन से निकालना है। मतलब जिधर से वेल्डिंग स्टार्ट करना है उस साइड से हम टेंसाइल सैंपल नहीं निकालेंगे, हम एंड जहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है उस साइड से हमको टेंसाइल सैंपल निकालना है। और टेंसाइल सैंपल निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस में निकालेंगे, दैट मेरा जो टेंसाइल सैंपल का बीच में वेल्डिंग है। आप देख सकते हैं 3D मॉडल में कैसा आपका सैंपल दिखता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और कितना सैंपल निकालना है हमको, एक सैंपल में से 2 टेस्ट सैंपल चाहिए। मतलब हर एक वेल्डिंग पीस का स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको 2 टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, 2 टेंसाइल वैल्यू चाहिए। 2 सैंपल हम बनाएंगे। सैंपल हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि पहला दिखाएं पाइप। सेकंड केस में क्या देखिए, पाइप में से हम कहाँ से निकालेंगे, इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट केस में वेल्डिंग बॉटम से टॉप गया है, सेकंड केस में वेल्डिंग टॉप से बॉटम आया है। तो दोनों केस में हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये स्क्वायर फॉर्मेशन है वहाँ से निकालेंगे। मतलब मेरा वेल्डिंग टॉप से बॉटम से टॉप गया है, तो मेरा वेल्डिंग सैंपल
ओल्डिंग एंड जिधर है उधर निकालेंगे। और सिमिलरली यदि मेरा टॉप से बॉटम तरफ आया है तो मेरा सैंपल निकलेगा जिधर ओल्डिंग फिनिश हो रहा है उस साइड से सैंपल निकालना है। और ये सैंपल कैसे निकालना है, इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकलेंगे सो दैट सैंपल का बीच में मेरा वेल्ड जॉइंट आए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, सैंपल तो निकल गया, अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है, यस इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसका भी स्टैंडर्ड्स है। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इस टाइप का सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। और इसका एक डायग्राम भी है जो आप डायग्राम देख सकते हैं। जे हमको यहाँ का रेडियस कितना मेंटेन करना है, इसका सैंपल का लंबाई कितना होना चाहिए, और गेज लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, और ये आपका जो जहाँ पर आपका क्लैंपिंग होगा उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, सैंपल का टोटल लंबाई कितना होना चाहिए, ये टोटल डायग्राम है। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड में डिफरेंट डायग्राम मिलेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका डायग्राम वेल्डिंग सैंपल के लिए भी हो सकता है, प्योर प्लेट को चेक करने के लिए भी होता है, प्लेट का टेंसाइल वैल्यू चेक करने के लिए भी सैंपल हो सकता है। सो अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग सैंपल है। सो आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका स्टैंडर्ड जो बोलता है आपको वही स्टैंडर्ड के हिसाब से सैंपल बनाना है। नेक्स्ट है सैंपल को हम मार्किंग कैसे करेंगे। तो सैंपल में मार्किंग करने के लिए हमको क्या क्या मार्किंग करना है, गेज लेंथ मार्किंग करना है। यहाँ पर देखिए गेज लेंथ मार्किंग करना है, राइट। सो गेज लेंथ काहे मार्किंग करेंगे आगे जाके जानेंगे। सो गेज लेंथ का इम्पोर्टेंट मेरा मार्किंग में क्या है। सो सैंपल बनने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे सैंपल को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का एक तो सिंपल पिक्चर है, इसमें अपर जो है और लोअर जो है। सो सैंपल को हम अपर जो और लोअर जो के बीच में क्लैंप करेंगे सो दैट सैंपल का एक एंड अपर जो में क्लैंप होगा और अपोजिट एंड आपका लोअर जो में क्लैंप होगा। आप ये पिक्चर में वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक सैंपल क्लैंप किया हुआ है। सो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब हम मशीन को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, एक ग्राफ जनरेट होगा। और एक ग्राफ कहाँ जनरेट होता है, ये आप जो कनेक्टेड सिस्टम्स है पीसी है उसमें ग्राफ जनरेट होगा। और ग्राफ जनरेट का क्या सिस्टम है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है। सो हम कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं और मेरा जो सैंपल का एरिया कितना है, विड्थ कितना है, उस पर डिपेंड करता है ग्राफ जनरेट होना। सो यहाँ पर देखेंगे कैसे ग्राफ जनरेट होता है। सो यहाँ पर राइट साइड में आपका एनिमेशन दिखाया गया है कैसे हम इसको बोथ साइड से पुल करते हैं और कैसे आपको ग्राफ जनरेट होता है। देखिए सो यहाँ पर देखिए धीरे 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 प्रेशर जनरेट हो रहा है और लोड ज़्यादा है बट आपका स्ट्रेचिंग कम हो रहा है। सो जैसे यहाँ पर पहुँचेगा, ये है आपका यील्ड पॉइंट। जैसे यील्ड पॉइंट आएगा देखिए यहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट हो गया, एक तो देखिए नॉच फॉर्मेशन हो गया और ये है सबसे मैक्सिमम पावर लेता है। सो यहाँ पर जब पहुँचता है उसके बाद देखिए लोड फैक्टर धीरे 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 कमते गया। सो यहाँ पर मैक्सिमम लोड जनरेट हुआ, उसको यूटीएस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पहुँचा देखिए यहाँ पर एक क्रैक जनरेट हो गया और ये ब्रेक हो गया। सो यहीं पर आपका फेलुअर मोड आ गया। तो जहाँ पर फेलुअर मोड आता है वहाँ रिकॉर्डिंग होता है। जो टॉप पोर्शन में मैक्सिमम कितना एनर्जी लोड लिया है वो यूटीएस होता है। जहाँ से नेकिंग फॉर्मेशन होता है इसको हम सब क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से नेकिंग स्टार्ट हो गया, मतलब वहाँ से आपका प्लेट का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उस ये यील्ड पॉइंट से पहले जो भी डिफॉर्मेशन था ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन था, बट यील्ड पॉइंट के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में रिटर्न बैक नहीं आता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में प्लेट रिटर्न बैक कंडीशन में आ सकता है। सो कैलकुलेशन इसका क्या है, यूटीएस का कैलकुलेशन होता है P डिवाइडेड बाय एरिया। सो P है मैक्सिमम लोड अप्लाइड, A है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। सो एरिया कहाँ से हम निकालेंगे, विड्थ जो सैंपल का विड्थ था वहाँ से हम एरिया निकालेंगे। और P कहाँ से निकलेगा, टेंसाइल मशीन मेरा जितना लोड दे रहा है वो जो लोड वैल्यू से हम
इसको हम निकालेंगे लोड कितना है। सो जब हम लोड डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो मेरा यूटीएस निकलेगा, और इसका यूनिट क्या है, मेगापिक्सल है। इलंगेशन कैसे निकालेंगे? हम आपको बताया था गेज लेंथ मार्किंग काहे करना है। यहीं पर आपको पता चलेगा गेज लेंथ मार्किंग क्या है। इलंगेशन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। चेंज इन लेंथ क्या है, यहाँ देखिए, पहले जब मेरा टेस्टिंग जब स्टार्ट हुआ उस समय जो गेज लेंथ था इतना था, राइट। ओरिजिनल गेज लेंथ इसको बोलेंगे। किंतु टेस्टिंग होने के बाद, जो नेकिंग होने के बाद कुछ डायमेंशन बढ़ जाता है क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया है। ये जो गेज लेंथ है फाइनल गेज लेंथ है। फाइनल गेज लेंथ माइनस ओरिजिनल गेज लेंथ को चेंज इन लेंथ बोलते हैं। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100 जब करेंगे तो मेरा इलंगेशन परसेंटेज निकलेगा। इसका मतलब मेरा जो मटेरियल है, मेरा जो ओल्ड जॉइंट है या प्योर मटेरियल है, उसका इलंगेशन परसेंटेज क्या है। ये था टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में आपको जानकारी दिए, और ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्त लोगों को शेयर भी करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमें संपर्क करें। मेरा ईमेल आईडी है KRamaniranjan@gmail.com, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334 833 176। थैंक यू।